हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। लीड कोड का 169 प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी एलिमेंट। सो गाइस, ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बेसिकली फेसबुक, अमेजन एंड एप्पल वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फिर हम समझते हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो गाइस, अभी आप देखोगे तो गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एंड रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट. The majority element is the element that appears more than n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. Array में majority elements हमेशा होगा। तो अब ये देखो, इनपुट में नम्स 3 2 3 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है 3। आउटपुट 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखोगे जो 3 है उसका काउंट क्या है इस एरे में 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आ रहा है 3, एंड जो 2 है वो 1 टाइम्स आ रहा है। और अगर अब हम इसका n by 2 करें तो लेंथ क्या है एरे की 3 डिवाइड बाई 2 किया तो 1.5, तो ये जावा में ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया, अब ये जो इक्वलेंट है इसके 2 टाइम्स, तो आउटपुट क्या हो गया इसका 3। ओके, सिमिलरली ये जो अपना सेकंड एरे है तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 2 आ रहा है 4 टाइम्स एंड 1 आ रहा है 3 टाइम्स। एंड अगेन n बाई 2 करेंगे। एरे का लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाई 2 करेंगे 3.5 विच विल बी 4, एंड ये जो है इसके इक्वलेंट है, तो आउटपुट जो होगा वो अपना 2 हो जाएगा। तो गाइज, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार खुद से ट्राई करो इसको, एल्स ये देखते हैं। इसके गाइज बेसिकली बहुत सारे अप्रोचेज हैं, तो मैं आपसे बहुत सारे अप्रोचेज डिस्कस करूँगा, एंड जो बहुत सिंपल अप्रोचेज है बेसिकली, एंड जो फाइनल अप्रोच है जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसका कोड मैं लिख के आपको बताऊँगा। तो बेसिकली अब ड्राई रन भी बताऊंगा आपको। तो गैस देखते हैं, इस एरो को लेते हैं बेसिकली एंड फर्स्ट सॉल्यूशन समझते हैं। तो गैस फर्स्ट सॉल्यूशन बेसिकली ब्रूट फोर्स है, एंड आई होप आप ट्राई करोगे तो वो कर भी लोगे आप। तो क्या करना है, इस फर्स्ट एलिमेंट को लेना है एंड इसको आइट्रेट करना है, कंपेयर करना है सारे एलिमेंट्स के साथ, एंड इसका एक काउंट मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब ये जो 2 का है, फर्स्ट एलिमेंट लिया एंड उसको कंपेयर किया एंड देन काउंट आ गया, सपोज करो 2 का 4, 4 बार है ये तो 4 आ गया। एंड सिमिलरली अगर 4 आ गया एंड देन उसके इनर लूप में ही मतलब चेक करेंगे कि अब तक काउंट, अगर जो काउंट है वो एक्सीड कर रहा है n बाई 2 से, तो वहाँ पे रिटर्न कर देंगे वहीं पे, फिर हम उसके बाद आइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर काउंट नहीं मिला तो डेफिनेटली जो आउटर लूप है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन ये वैल्यू जो है कंपेयर होगी। तो इसका सिंपल है, आइट्रेट थ्रू ईच एलिमेंट एंड फॉर ईच एलिमेंट काउंट हाउ मैनी टाइम्स इट अपीयर्स इन द एरे यूजिंग एन इनर लूप, जो हम करेंगे। और जो अगर काउंट एक्सीड कर देगा n बाई 2 से तो रिटर्न दैट एलिमेंट। और अगर कोई एलिमेंट नहीं मिला तो आप -1 रिटर्न कर सकते हो या फिर नन, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तो गाइज, ये एक फर्स्ट सॉल्यूशन है एंड डेफिनेटली आप लोग ट्राई करोगे तो ब्रूट फोर्स से ये ईजिली हो जाएगा। बट स्टिल आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अप्रोच क्या है वो देखते हैं, वो गाइज बहुत ही ईजी है। अभी देखो यहाँ पे ये n बाई 2 ध्यान रखो, यहाँ पे एलिमेंट कौन से रिटर्न करने हैं, मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट कौन है जो n बाई 2 से ज़्यादा है। तो गाइज सपोज करो ये एरे है एंड इसको हमने शॉर्ट कर दिया 1 1 1 2 2 2 2, ये शॉर्ट हो गया। अब गाइज, अब n बाई 2 है तो मेजॉरिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ आ सकते हैं? मेजॉरिटी एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये एरे है सपोज करो। और मेजॉरिटी एलिमेंट या फिर यहाँ पे आ सकता है, या फिर ये एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट यहाँ पे मिडल में आ सकता है। तो गाइज आप ये देखोगे ना कि ये मिडल वाला ना हमेशा कॉमन रहेगा। तो इस केस में सॉर्ट करने के बाद जो अपना मिडल एलिमेंट होगा वही मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। तो इस केस में मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो 2 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 2 आ जाएगा। एंड ये गाइज डेफिनेटली बहुत इजी है, आपको पता है एरेज डॉट सॉर्ट करके या फिर सॉर्टिंग टेक्निक आपको पता होगी, तो इसके थ्रू 100% ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद जो मिडल है वो अपना मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस n बाई 2। अब गाइज, अब देखते हैं कि इससे भी कोई बेस्ट सॉल्यूशन है क्या, एंड उससे पहले समझते हैं कि अगर हम सॉर्ट करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होगा क्या होगी, ओ एन लॉग एन। ओके, ओ एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इंटरव्यूअर कहेगा कि मेरे को इससे भी बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए,
ठीक है, इससे भी बेटर चाहिए तो उसके लिए गाइज हम नेक्स्ट सॉल्यूशन के थ्रू जाते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन गाइज अपना यही है कि एक हम हैश मैप लेंगे। एंड आपको पता है हैश मैप क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर होता है। हैश मैप लेने के बाद जो हैश मैप में ये जो 2 है वो इंसर्ट करेंगे एंड देन अगेन ये चेक करेंगे एंड इसका काउंट 1 इंसर्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट एलिमेंट पे नेक्स्ट इटरेट करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू हैश मैप में देखेंगे। अब ये 2 है, अब 2 हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को अपडेट करके 2 कर देंगे एंड देन फिर अगेन ये 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो है 1 टाइम है, तो अगेन अब ये 1 यहाँ पे गया, तो फिर अगेन ये जो 1 है ये बेसिकली एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है एंड ये फ्रीक्वेंसी है हैश मैप में। तो 1 जो है वो इंक्रीमेंट होके फिर ये 2 हो जाएगा, फिर अगेन ये जो है 1 आया तो फिर ये 1 आया तो फिर ये यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड अब ये 2 है, अब 2 है, ये फ्रीक्वेंसी अपडेट होके 3 हो जाएगी एंड अगेन दोबारा यहाँ पे 2 आ गया तो फ्रीक्वेंसी अपडेट होके 4 हो जाएगी। तो अब देखोगे तो यहाँ पे 4 आ गया, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 2 की है, तो ये n/2 है 4, तो फिर ये जो है 2 अपना आउटपुट हो जाएगा। तो आई होप डेफिनेटली आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एंड अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए एंड इसके लिए अलग से आपको समझने का वो चाहिए, मतलब कोड कैसे ड्राई रन करेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हो। बट हाँ, मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसके कोड को मैंने अप्रोच बता दिया आपको कि एक हैश मैप के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर के थ्रू। एंड तो गाइज अगेन अब हमारे पे इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन है, बट अगेन दूसरे सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं ये सॉल्यूशन बेस्ट क्यों नहीं है। तब गाइज इसमें आप देखोगे कि हम ये एक हैश मैप ले रहे हैं एंड हैश मैप में सारी जो एरे की वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर काउंटर लेंगे, काउंटर लेने के बाद मतलब ये की वैल्यू जो पेयर है इसके इसके थ्रू हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी जो है एलिमेंट एंड फ्रीक्वेंसी है वो हैश मैप लेके एलिमेंट को पुट करेंगे एंड देन की में एलिमेंट पुट होगा एंड वैल्यू में फ्रीक्वेंसी हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रही है, हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस। तो गाइज ये इंटरव्यूअर बोलेगा कि मेरे को एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, डेफिनेटली ये ओवन में रिजॉल्व हो रहा है, बिग ऑफ ओवन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी यही है, बट हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, इंटरव्यूअर बोलेगा अगर आप इसके थ्रू इसको रिजॉल्व करते हो तो। तो गाइस अब ये जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है एंड फाइनल सॉल्यूशन है जिसमें कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होएगी, कोई हम एक्स्ट्रा एरे या फिर हैश मैप वगैरह कुछ नहीं लेने वाले एंड देन इसको बिग O ऑफ n में सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसके लिए हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, अरे 2 2 1 1 2 2। तो गाइस इसके लिए हम 2 वेरिएबल लेंगे। पहला जो वेरिएबल अपना होगा ये हो जाएगा मेजॉरिटी एंड इसमें हम स्टोर कर देंगे ये फर्स्ट वैल्यू 2 एंड देन काउंट स्टोर कर देंगे 1, ओके। एंड अपना जो है अब आई है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे इनिशियली ये स्टोर करवाने के बाद। अब आई है 2 हो गया, अब 2 हो गया तो मेजॉरिटी को तो हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे और ये जो काउंट है ना इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अब गैस उसके बाद जो है ये यहाँ पे चला गया आई। अब यहाँ पे देखोगे कि वैल्यू जो है 1 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना 1 होगी, तो हम क्या करेंगे ना इस काउंट को ना रिड्यूस कर देंगे। मेजॉरिटी से मैच नहीं हुआ तो काउंट को रिड्यूस करके ये 2 से 1 हो जाएगा, बट मेजॉरिटी में अभी 2 ही रहेगा। एंड उसके बाद सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे जाएंगे तो ये जो मेजॉरिटी है ये 2 ही रहेगा, बट ये काउंट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब ध्यान देना आप, अब ये जो लूप है, अब ये जो है, अब ये आइटरेटर जो है वो अब यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो आप देखोगे कि काउंट जो है ना वो 0 है। अब अगर काउंट 0 है तो हम मेजॉरिटी में क्या करेंगे, ये जो है ना ये वैल्यू स्टोर करवा देंगे, तो अब यहाँ पे मेजॉरिटी भी चेंज होके 1 हो जाएगा, मेजॉरिटी में 1 चला जाएगा। एंड यहाँ पे काउंट है, काउंट 0 था तो अब काउंट को भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे एंड ये फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब अगेन जो अपना आइटरेटर है अब वो यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे जाएगा एंड देन अब अगेन यहाँ पे जो है वैल्यू 1 है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, बट ये काउंट है वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा एंड देन फिर अगेन ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा एंड देन फिर अगेन आइटरेटर जो है इस यहाँ पे मेजॉरिटी में भी 1 ही रहेगा,
फिर अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, इटरेट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट के थ्रू, एंड अगेन अगर काउंट 0 है तो अपन को क्या करना है, काउंट प्लस प्लस कर देना है, 1 कर देना है, एंड देन मेजोरिटी में ये जो है वो 2 आ जाएगा। तो गाइज अब जो एंड में आइट्रेट हो गया और एंड में वैल्यू क्या है मेजोरिटी में कि 2 है, तो इसको रिटर्न कर देंगे मेजोरिटी, जिसमें वैल्यू जो अपनी डेफिनेटली 2 है, एंड यही अपना करेक्ट आंसर है। गाइज आप सोच रहे होगे कि ये सॉल्यूशन हमेशा वर्क करेगा नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ये सॉल्यूशन अपना हमेशा ही वर्क करेगा। इवन आप ड्राई रन कर सकते हो सेम वे में, यहाँ पे आप 3 ले सकते हो, यहाँ पे आप अगर 3 कर दूंगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 3 अगेन 3, तो भी ये सेम तरीके से ही वर्क करेगा। एंड इवन अगर मैं इसको जो अपना ये जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 1 1 2 2 2, तो भी ये वर्क करेगा अगर आप ड्राई रन करोगे तो है इस तरीके से। तो गाइज अब हम एक बार सॉल्यूशन समझते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बट अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कमेंट में, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, ईमेल आईडी कमेंट में मांग सकते हो। तो गाइज अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन गाइज बेसिकली इसका सिंपल है, जैसे मैंने बताया। सो गाइज अब हम ड्राई रन करते हैं कोड का, एंड डेफिनेटली ड्राई रन करते टाइम आपको ये डेफिनेटली समझ आ जाएगा जो भी अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये अपना एरे है गाइज 2 2 1 1 2 2। अब इसमें कोड अपना ये है कि मेजॉरिटी इक्वल टू नम्स ऑफ 0, तो मेजॉरिटी में जो है इनिशियली अपने पे आ गया ये 2 स्टोर करवा दिया, काउंट में स्टोर करवा दिया हमने 1, एंड अब लूप चलाया हमने। लूप चलाने के बाद अब आई से यहाँ से लूप स्टार्ट होगा अपना, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा। अब काउंट इक्वल टू 0 नहीं है, एंड देन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी बिकॉज काउंट अभी 1 है अपना, ठीक है। तो एल्स इफ में जाएगा, मेजॉरिटी क्या है 2 है, एंड नम्स ऑफ आई अभी क्या है 1 है, तो 0 1, तो 2 है, इक्वल हो गया मेजॉरिटी एंड ये इक्वल हो गया, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, एंड काउंट की वैल्यू जो है अब वो 2 हो जाएगी, बट मेजॉरिटी की वैल्यू अनटस्ट रहेगी। तो अब ये आई जो है इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, 2 हुआ आई, तो अब यहाँ पे गए हम आई इक्वल टू 2 हुआ, एंड काउंट जो है वो 2 है, तो इसमें ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब एल्स इफ में जाएंगे, मेजॉरिटी 2 है एंड आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो 0 1 2, देन अगेन ये जो है वो ट्रू नहीं हुआ, मेजॉरिटी है नम्स ऑफ आई के नम्स ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, तो एल्स में जाएगा, एंड देन काउंट जो है वो अब माइनस माइनस हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड फिर अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी, जैसे ये आई प्लस प्लस है। तो फिर अब अगेन काउंट 0 नहीं है, तो अब एल्स इफ में जाएगा, मेजॉरिटी इक्वल टू नम्स ऑफ आई, मेजॉरिटी क्या है 2 है, अब नम्स ऑफ आई तो नम्स ऑफ 3, तो 0 1 2 3। तो गाइज अब ये 1 है एंड जो मेजॉरिटी है वो 2 है, तो अभी भी ये जो है ये इक्वल नहीं है, तो फिर अगेन एल्स में जाएगा, एंड जो काउंट है वो काउंट माइनस माइनस होके ये 0 हो जाएगा। अब गाइज आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी, आई प्लस प्लस है, तो आई की वैल्यू 4 हो गई, तो अब ये काउंट जो है, अब यहाँ पे देखोगे काउंट इक्वल टू 0, अब काउंट इक्वल टू 0 हो गया, तो क्या करेंगे अब काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट 1 हो गया, एंड मेजॉरिटी में जो है अभी तक मेजॉरिटी 2 था, मेजॉरिटी में जो भी आई फोर्थ एलिमेंट नम्स ऑफ 4, आई की वैल्यू 4 है, तो वो स्टोर हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4, तो अब मेजॉरिटी में जो है वो यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे 1 है, तो ये 1 स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगेन ये ख़त्म हो गया लूप, ये वाला लूप हो गया, आई इक्वल टू 0 मिली, तो अब अगेन आई प्लस प्लस होगा, एंड आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, एंड आई की वैल्यू 5 हुई, एंड काउंट अपना 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ओके। एंड एल्स इफ मेजॉरिटी क्या है 1 है, एंड नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ 5 0 1 2 3 4 5 2 है, तो अगेन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो काउंट माइनस माइनस होगा, एंड अगेन काउंट जो है वो 0 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 6 हो गई। अब यहाँ पे देखोगे काउंट इक्वल टू 0 है, 0 है, देन काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काउंट हो जाएगा 1, एंड देन मेजॉरिटी में क्या आ जाएगा, मेजॉरिटी में अगेन नम्स ऑफ आई, तो 0 1 2 3 4 5 6 आई, तो नम्स ऑफ आई, तो मेजॉरिटी में अब ये 2 आ गया, एंड गाइज अभी आई इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब आई इक्वल टू 7 होगा, देन फिर
आई जो है 7 हुआ यहाँ पे, बट आई जो है लेस देन नम्स डॉट लेंथ 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, बट ये 7 लेस देन नहीं है 7 से, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लूप बंद हो जाएगा एंड ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड होने के बाद ये रिटर्न हो जाएगा मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी में अभी 2 है, तो 2 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो गाइज डेफिनेटली आपको समझ आया होगा, एंड अगर समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो ट्राई करो देखने का, एंड अगर स्टिल समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।